वेलकम टू कनौनी चंद्र यूट्यूब चैनल। तो जैसे हमने देखा जी 3 क्रिमिनल लॉस जो नए आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 2023 के हैं सारे, और ये रिप्लेस करेंगे जैसे इंडियन पिनल कोड करेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड करेंगे, और इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन बात यह है कि ज्यादा काफी लोग डरे हुए हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी से हैं। तो एडवोकेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पुलिस जो वो भी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो हमने पिछले बार तो मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड पवन खजूरिया जी हैं, तो ज्योति सदोत्रा एडवोकेट हैं, शर्मा एडवोकेट है, तो दूसरा तीसरी हमारे साथ जे अपराजिता एडवोकेट हैं, ये सब दोनों हाई कोर्ट के एडवोकेट है और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और मैं रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता। तो ये कंफ्लिक्ट दूर करने के लिए हमने पिछली बार फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे बात की। तो आज मुझे लगा कि हमें रिमांड पे बात करनी थी, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन में काफी कंफ्यूजन, EFIR का कंसेप्ट आया था, 0 FIR, और आज जो रिमांड का है, जो पुलिस को और मैजिस्ट्रेट को फेस करना, जो चेंजेस आए हैं जो हैं, तो मैं ये इस पे सारी चर्चा करूंगी। हमारे हम चार का जो पैनल है तो बात करेंगे। तो मैं अपराजिता जो हमारे साथ है, इसको मैं कहूंगा कि आप इसको पढ़ो कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या आप देखते हो एज एडवोकेट कि क्या लोगों में बातें हैं। तो फिर मैंने भी देखी है, तो हमारे ये जो इनके पास भी पुलिस वाले आते हैं कि क्या नाम है, तो क्या बात होती है, जी हमारे डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जॉइंट पवन खजूरिया के पास, और मैडम ज्योति शर्मा के पास भी एडवोकेट होने के नतीजे काफ़ी ये लोग बातें करते होंगे। तो ये जो आज बातों की जो है, तो इस पे चर्चा होगी। तो मैडम आप बताइए, स्टार्ट करें कि क्या क्या आपने देखा और क्या आप हमसे आज बात करना। सर, मैं रिमांड के बारे में आगे सेक्शन डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगी कि जनता ये समझे कि रिमांड होती क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कितनी तरह की रिमांड होती है, तो पहले ये उनको मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, फिर आगे हम जो आप खजूरिया साहब भी बात करेंगे, जी ज्योति शर्मा एडवोकेट भी बात करेंगे। तो रिमांड जो जनरली, रिमांड कोई वर्ड आपको नहीं, 167 जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता था उसमें ये मिलेगी टर्म, और ना आज 187 है मुझे लगता है जो BNSS का है 2023 का, इसमें। लेकिन रिमांड क्या है? रिमांड ये है, रिमांड भी मैं थोड़ा सा पहले रिमांड को बताऊंगा। 3 काइंड्स के रिमांड्स हैं। थ्री, एक हमारे पास पुलिस रिमांड है, जुडिशियल रिमांड है, और एक ट्रायल के टाइम आपने देखा होगा जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं, इनको हम जुडिशियल जेल में भेजते हैं, जुडिशियल लॉकअप में होते हैं, और वो भी एक किस्म का रिमांड है। वो भी अथराइज करते हैं ताकि अर्जानमेंट होती है, और उनको अगर कोई बेल पे नहीं है, अंडर ट्रायल हो, तो वो भी एक रिमांड है। रिमांड क्या अथराइज करता है? मैजिस्ट्रेट कस्टडी को, पुलिस कस्टडी को, जुडिशियल कस्टडी को, और जो मैंने रेफर किया। तो मैं खजूरिया साहब को कहूंगा कि ये बताएं, एक मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा, खजूरिया उस पर करेंगे। एक कंफ्यूजन है, कंफ्लिक्ट चल रहा है लोगों में, चल रहा है, और खासकर पुलिस वाले डरे हुए, और बातें हो रही है, और ये जनाब, ये क्या है, ये कोई कह रहा है कि 60 दिन जमानत नहीं होगी, 90 दिन जब तक रिमांड है। तो रिमांड का पीरियड क्या है थोड़ा। सर, जैसा कि मैडम ने पूछा पहले कि रिमांड है क्या, आपने बताया कि रिमांड रिमांड जो है ये अथोराइजेशन ऑफ द रेस्ट। पुलिस अक्यूज को रेस्ट कर लेती है, 24 आवर्स तक वो अपने पास रख सकती है, उसको पावर्स रेस्ट किया 20, बट विद इन 24 आवर द IO इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, SHO है, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है फर्दर डिटेंशन के लिए, अदरवाइज उसकी डिटेंशन जो है इलीगल मानी जाए। तो ये अथोराइजेशन ऑफ जो उसकी कस्टडी है, दिस इज कॉल्ड रिमांड।
यही अच्छा 24 आवर्स में, जैसा कि ये हमारी सीआरपी से नया नया जो आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा भारतीय सुरक्षा संहिता। संहिता, नागरिक नागरिक सुरक्षा सुरक्षा संहिता। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ने विद इन 24 आवर्स कोशिश करनी है कंप्लीट करने की, और अगर नहीं होती है तो देन मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है तो उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करो, राइट। जो ही पेश करेंगे उसमें पुलिस रिमांड भी ले सकते हैं, वो जुडिशियल रिमांड भी ले सकते हैं। दो किस्म के रिमांड हैं, जैसे तीसरा भी है, बट दो मेन जो दो रिमांड main है investigation पुलिस के रिमांड एंड जुडिशियल रिमांड। पुलिस रिमांड का जो है, जैसे साहब ने कहा कि ये 40 दिन तक है या 60 दिन तक पुलिस रख सकती है, ये वो जैसे पूछा क्वेश्चन पूछा, इसमें ऐसे है कि अगर तो अक्यूज जो है ऐसे ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है जिसमें इम्प्रिजनमेंट मोर देन 10 ईयर्स है, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मोर देन 10 ईयर्स, उन सर्कमस्टांसेस में जो रिमांड है पुलिस रिमांड, पहले 60 डेज के अंदर कभी भी पुलिस रिमांड सीक किया जा सकता जहाँ 90 दिन टोटल रिमांड है, हाँ। वहाँ 60 डेज की Yes. रेंज दे दी है। गई। रेंज तो 60 टोटल डेज, रिमांड कितना है? टोटल रिमांड 90 डेज का आ गया ना। टोटल आ गया। पुलिस रिमांड कितना है? पुलिस दो 15 लोगों दिन का, में पुलिस रिमांड 15 15 दिन का। 15 दिन का है, बट यहाँ टोटल रिमांड 90 डेज तक जाता है जुडिशियल मिला हाँ, के। कोई बात तो जहाँ 90 डेज है, 90 डेज किस में है? जिसमें मोर देन 10 ईयर्स और इम्प्रिजनमेंट है, मोर देन 10 ईयर्स, उसमें लाइफ भी आ गया, डेथ भी आ गया, सारा थोड़ा सा इसको मैं क्लियर हाँ। कर दूंगा। 10 इयर्स एंड मोर। 10 ईयर्स मोर, मैं वही कह ये रहा हूँ। हो गया। अगर इफ लेस देन 10 ईयर्स फिर उतना आ जाएगा टोटल रिमांड पीरियड 60 डेज, और जो पुलिस रिमांड लेना है वो 15 ही मिलना है, बट वो अप टू 40 डेज, रेंज मतलब हाँ। 40 डेज। अप टू 40 डेज वो कभी ये भी ज्योति मैडम आपको क्या कभी लगता रिमांड है, नहीं कर सकते। क्या लगता है, हाँ। आप बताइए मुझे कि ये रेंज क्यों बढ़ाई गई? देखिए मतलब ये हाँ, रिमांड हाँ। की जहाँ 90 है जो 60 है, रेंज 40 डेज या 60 डेज क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि पहले 15 दिन पहले लेते थे, इसको क्यों बढ़ाया गया? देखिए क्या आप सोचते हैं? क्या देखिए सबसे पहले क्या तो difficulties मैं डिफिकल्टीज जो है, देखिए जो भी अभी कोडिफाई हो रहे हैं जो लॉज, वो सारे कोडिफाई हो रहे हैं। पहले के जो जो सिनेरियो बना है, लास्ट डिस्कशन हमने जब एफआईआर पे की तभी हमने ये बात की कि पहले जो प्रेसिडेंट्स में चीज़ें आई थी आज वो कोडिफाइड हो रही हैं। तो देखिए जैसे आपने बोला कि 15 डेज की पहले रिमांड होती थी, अब एक्सटेंड कर दी गई है, एंड देयर इज अ र्यूमर कि भाई आपको 90 दिन तक रिलीज नहीं किया जाएगा, आपको 60 दिन तक रिलीज नहीं किया जाएगा। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि दैट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वो अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी हमारे को चाहिए कि एट जब किसी भी एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है, पहले भी था और अब भी है, विद इन 24 आवर्स जो है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है। यस, और विद इन 24 आवर्स उसने क्या करना है कि प्रोड्यूस करने के बाद, जैसे खजूरिया साहब ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, लेकिन बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इन दैट इवेंचुअलिटी आर्टिकल 21 को देखते हुए संविधान के कि उसका राइट टू लाइफ वो इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं किसी की भी राइट टू लाइफ हम तब कर्टेल करते हैं जब लॉ उसको कर्टेल कराएगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, और आजकल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यस, और इसीलिए ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। और लॉ ने कहा कि अगर 15 दिन के बाद चाहिए है तो इन दैट इवेंचुअलिटी, जैसे खजूरिया साहब ने बोला, आपने भी कहा कि हमने उसमें कैटेगराइज कर दिया है ऑफेंसेस को 10 इयर्स के बाद और बिलो 10 मैं इयर्स। थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगा मैडम। ये मतलब क्या है कि हो सकता है पहले 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन उनको पूरी ना हो। ना पूरी भी है वो, नहीं, मतलब पूरी कुछ क्लू ना उस वक्त ना हो ना हो। उनके पास, और रेंज देगा कि 40 दिन तक बढ़ा दिया है, हो सकता है बाद में आए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 40 डेज की तक है कि कोई क्लू वजह तो दोबारा, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले उसको 15 दिन का टोटल पुलिस रिमांड है, 4 दिन पुलिस रिमांड लिया है मैंने ऐसे, बिल्कुल, तो 4 दिन ले लिया, उसके बाद जुडिशियल में दे दिया, उसके पास एविडेंस नहीं थी, तो बाद में एविडेंस आ गई कोई, यस, तो उसकी कस्टोडियन इंटरोगेशन चाहिए थी, जहाँ और कोई रिकवरी थी या कोई और काम था, सर्च था, सीजर था, कुछ भी था, फिर वो कहते हैं जुडिशियल रिमांड कस्टडी से फिर मुझे हमें 5 दिन होते तो वो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है उसको मैं इस पे जाऊंगा सर। जैसा कि पहले था पुलिस रिमांड पहले 15 डेज ही मिलता था, उसके बाद तो नहीं मिलता था। नहीं। पहले जो पहले जो सीआरपीसी में पहले ये था, बिल्कुल। उसको
लेजिस्लेचर ने ये देखा, जो प्रॉब्लम्स आती थी हाँ। इन्वेस्टिगेशन को, कि पहले 15 दिन हो जाते थे, बाद में कोई ऐसा एविडेंस आ जाता, बिल्कुल। सपोज पुलिस बिल्कुल। रिमांड सीख नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। ये ये गवर्नमेंट ने सुप्रीम बहुत कोर्ट की अच्छा- जजमेंट भी हाँ, है, इसमें बात judgments नहीं हैं। है। ये लेजिस्लेचर ने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो आई है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रोविजन बनाया है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। बिल्कुल ठीक सर बिल्कुल इसमें मैं एक interest क्वेश्चन है। है, पूछना अपराधिता चाहूंगी। आगे चलो। कभी भी विदिन 40 डेज और विदिन 60 डेज 60 एज पर द days। रिक्वायरमेंट पुलिस रिमांड सीख किया जा बिल्कुल सर, सकता है। आपकी इस डिस्कशन से मुझे एक क्वेश्चन है कि जो पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड है, इसमें डिफरेंस क्या है? किस हाँ। इवेंचुअलिटी में जुडिशियल रिमांड ली जाती है और किस में सुनिए पुलिस सुनिए, बड़ी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बात है, मैं इस पे थोड़ा सा करूंगा और आप लोग भी थोड़ा इसमें हाँ, बात हाँ, करेंगे। हाँ। तो ये देखिए, पुलिस रिमांड क्या है? पुलिस जब कहीं जगह पे, मैंने मेरे पास कई बार आते हैं लोग आए, तो उस वक्त उनको कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है ये की, हाँ। और खुद के सामने हाँ, करेंगे, बिल्कुल deal करते क्योंकि ये हैं। तो प्रोसिक्यूशन के जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हुए हम्म। और काफी कुछ देखा, और आप लोगों ने तो सीधे कहते हैं इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज, जो भी accused है। लेकिन इन द मीनवाइल क्या होता है, उनको कोई क्लू, कोई- उस वक्त कोई उनके चीज़ पास मिल जाती एविडेंस है। नहीं होता, फिर वो दोबारा इन्वेस्टिगेट दोबारा करने के लिए जैसे सब्सटैंशिएट कराने ये के लिए वो- ये evidence मैं इसमें हाँ। फर्दर करता हूँ कि इट इज टू, ये जो पुलिस रिमांड होता है ना, टू कन्फ्रंट द अक्यूज पर्सन विद द एविडेंस एविडेंस और टू लीड द एविडेंस, टू लीड द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन लीड करने के लिए सपोज कहीं से सर्च करनी है, रिकवरी करनी है, तो उसमें तो अक्यूज का होना जरूरी है। जो आपने कहा उसमें होना जरूरी है। करना है। अगर उसका पुलिस रिमांड खत्म हो गया पहले, फिर बाद में रिकवरी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? वो मानी नहीं जाएगी, बिल्कुल। अंडर एविडेंस एक्ट वो मानी नहीं जाएगी। बिल्कुल तो ये चीजें जो है ना, ये जो ये इसलिए legislation पुलिस ने बड़ा जुडिशियल रिमांड जब उनको नहीं हाँ। जरूरत है पुलिस की, जुडिशियल मांग लेती है, हाँ। और जहां कहीं जरूरत जब पड़ती है पुलिस रिमांड पुलिस रिमांड ले लेती है। तो आगे और पूछे क्या है, आपने क्या? अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन और है इसमें कि जैसे कि अगर 60 डेज या जो 90 डेज का पीरियड हाँ। दिया गया है वो कंप्लीट हो जाता है, और मगर उस टाइम पीरियड में भी वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, बिल्कुल। उनको फर्दर रिमांड चाहिए, क्या आप उसके लिए इस- प्रोसीजर इस अवेलेबल है? कुछ क्वेश्चन का है इस उसका? क्वेश्चन का मैं दूंगा, और आप भी हाँ। इसमें बात करेंगे। देखिए, जो पीरियड स्टैट्यूटरी पीरियड है, चाहे पहले था या आज है, हाँ। और रेंज इधर उधर की हुई है कि हाँ। बाकी उसके बजाय, देखिए एक मैजिस्ट्रेट जो स्टैट्यूटरी तौर पे, कानून तौर पे उसको 90 डेज या 60 डेज है टोटल पीरियड आप जहां कहीं भी है, जो इसमें स्पेशल एक्ट्स हैं जैसे एनडीपीएस एक्ट है, यूएपी में, हाँ, उसमें थोड़ा सा उसमें ज्यादा ज्यादा है, वो भी एक प्रोसीजर है कैसे लेना है आगे। तो इसमें उसका डिफॉल्ट बेल का राइट बन रहा है, क्योंकि एक और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बना दूंगा आपको इसमें। जब रिमांड एप्लीकेशन लगती थी कई साहब जी कई बार, तो वो क्या करते थे, 90 डेज हो जाने या 60 डेज हो जाने, जैसे भी अफेंस था, उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन देनी रिमांड के लिए। मैंने कहा आओ यार, जो आप कैसे मांग सकते हो टोटल पीरियड इज, हाउ ए मैजिस्ट्रेट, हम कहते थे फॉर पासिंग ऑफ एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर, आप रिक्वेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि आप ले सकते नहीं हो 90 की जगह 60 की जगह, वो सीख करना ही इलीगल है। हाँ, क्योंकि वो रिमांड सीख सीख करना करना ही illegal है। बिल्कुल। stipulated period जब of जो time 90 mentioned डेज का रिमांड फिक्स्ड है, हो गए 91 डेज, तो आईओ आके रिमांड सीख करेगा, दैट इज इलीगल। इट मींस उसको पता ही नहीं है, हाँ, जब पता नहीं है, जब मिसलीड कर रहा है, जब मिसलीड कर रहा है कोर्ट, और मैजिस्ट्रेट को वहां पे आप जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है। आप मैजिस्ट्रेट बनोगे, हाँ। तो मुझे लगता है जो हम बातें कर रहे हैं ये आपके बहुत काम है, जी जो सिविल जज की जो, तो मैं जो फिर क्या करेगा मैजिस्ट्रेट जब 90 डेज एप्रोप्रिएट ऑर्डर, जो मैं करवाता था, करेक्ट करवाता था एप्लीकेशन, बहुत रिमांड एप्लीकेशन जो आपने कहा 91 या 61 डेज के बाद आती थी, हमने कहा एप्रोप्रिएट, फिर एप्रोप्रिएट ऑर्डर जो आपने बात डिफॉल्ट वेल की, हम उसको कहते थे कि भाई आप ये पीरियड हो गया, फिर वो एप्लीकेशन देता था। ऐसी बात नहीं है, एडवोकेट बहुत जब वो लोग आज जागृत है कि हमारा डिफॉल्ट वेल का राइट है, तो फिर इसमें जो बात आई है, तो इसमें पहले जजमेंट भी आई है, उस वक्त थोड़ा कंफ्यूजन था, अब क्या है कि वो बेल देने के लिए तैयार होना चाहिए, एप्लीकेशन फाइल करे और लिखा है ही शुड बी रेडी फॉर फर्निशिंग ऑफ बेल, जब तक वो बेल बॉन्ड फर्निश नहीं करता ही सपोज टू रिमेन इन डिटेंशन। इसमें एक मैं चीज और ऐड करना चाहूंगा
कि जैसा कि पुलिस रिमांड का है, सेक्शन 187 है ना जो इसकी BNSS की, और पिछले 167 इसमें क्लास 4 जो है, प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज पर्सन ड्यूरिंग गेटिंग वाइल गेटिंग पुलिस रिमांड, उसकी प्रोडक्शन बड़ी दैट इज मैंडेटरी, दैट इज फिजिकल सर प्रेजेंस, इसी में एक क्वेश्चन है दैट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी। ये नहीं कि वो बैठा है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, नहीं। नो नो, पुलिस रिमांड जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पे नहीं होगा, ही हैज टू प्रोड्यूस, ही इज टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट बाय जज। तो व्हाट अबाउट जुडिशियल? हाँ, जुडिशियल में आप एक क्वेश्चन और पूछोगे। हाँ, जुडिशियल में तो जुडिशियल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंक से हो सकता है, वो हो वीडियो लिंक से वीडियो ये मैं वही पूछने वाली थी। आप 187 सब क्लास 4 नहीं, जो आपको एक मैं बीच में आप थोड़ा सा उसमें करेंगे, आपने ये सारी प्रक्रिया, ये सारी बातें जब ये हुआ था कोविड का पीरियड था, जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बिल्कुल देखते थे, ये चीजें हमें उस उस वक्त टाइम बहुत आती कॉमन थी। तो ये लगता है ये सारा चीजें जो हैं, ये उस वक्त की चीजें जो और आपको ये भी है हाँ। कई बार पुलिस वाले, और एक कहा केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, आपको याद होगा, आपको पता ही है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट, उसमें 50,000 कॉम्पनसेशन आज से compensation 40 साल पहले, जो खजूरिया साहब ने कहा। आज से सर नहीं नहीं, I सुनो, think उन्होंने 50 इयर्स बैक और एक और ऐड कर ले, कास्ट पड़ी थी जो इन्होंने बार दबा के कहा कि फिजिकल जो प्रोडक्शन उसमें नहीं की थी, नहीं की, तो फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज बिफोर वेरी मच मैजिस्ट्रेट मैंडेटरी, मैंडेटरी, नहीं तो किसी मैजिस्ट्रेट ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सर हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन करते करते ये हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि जहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, ये पुलिस ऑफिसर्स को भी ये चीज पता होनी चाहिए। अगर नहीं है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आसपास, तो नियरेस्ट जो आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उसके पास आपने प्रोड्यूस करना है, लेकिन ये मैंडेटरी है, विद इन 24 आवर्स जो है वो आपने करना है। और वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि वो उसकी डायरी एंट्री करे और 7 दिन की वो उसमें मैक्सिमम पीरियड जो है नॉट एक्सीडिंग 7 डेज वो उसमें कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैडम ने बात कही है कि जो इन टोटल एग्जीक्यूटिव नंबर 1 तो जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तब जाना है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर ये है कि नॉट मोर देन 7 डेज ओनली फॉर 7। फिर उसने जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उसने जो है एंट्री डायरी जो है आपने ये नहीं है, और अभी मैं ज्योति मैडम को रोकूंगा, जी जी जी, ये जो सीडी फाइल है जिसकी बात, ये चाहे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास रिमांड लेना है, सुनिए मजेदार, तब भी पेश करना है और किसी भी रिमांड के, जो रिमांड में क्या होगा, सीडी फाइल में क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, हाँ, उसका कहाँ 24 आवर में जो बात हुई आपकी, क्यों ना आप कंप्लीट, किस स्टेज तक आप चल रहे हैं, कौन कौन क्यों आपको रिमांड चाहिए। और सर इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब भी उसने ऑर्डर पास करना मैजिस्ट्रेट ने, रीजन ऑर्डर देना, रीजन ही हैज टू जस्टिफाई हिज डिटेंशन। और मैं ऐड कर दूं, इसमें है कि जो पुलिस रिमांड देगी, जो मैजिस्ट्रेट देगा, उसमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड रीजन करने हैं, और ये पर्टिकुलर है पुलिस रिमांड के, स्पेशली पुलिस जुडिशियल रिमांड तो चलो कहीं जज की ही मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में होता है वो, चाहे वो इंटरेक्टिव चाहे जेल में है, चाहे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये जो बातें हैं पुलिस रिमांड का, सर क्योंकि उसकी पर्सनल लिबर्टी का मसला, उसको जस्टिफाई करना, बिल्कुल ये बताना बहुत जरूरी है हमारे जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, कि जब एक एंट्री हो जाती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, उसका एक्सीडिंग पीरियड हमने बताया नॉट मोर देन 7 डेज, तो उसने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ये पूरी डायरी वहां भेजनी है। वो देखिए, मैं एक आपको ये बता दूं, जो अब मैजिस्ट्रेट जो होता है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सारे जो मैजिस्ट्रेट हैं जो भी होंगे, जो मैजिस्ट्रेट देता है उसको भी भेजना ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये और जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उसको भी जो जिसकी जुरिस्डिक्शन में पूरा मामला है उसको भेजना है सर, क्योंकि इस चीज से नटशेल में ये है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज द मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सर एक्चुअली तो जो भी चाहे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिमांड देता है, चाहे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिमांड देता है, वो उनकी सारी जो ऑर्डर्स हैं वो काफी सारे। अच्छा, एक और लिखा है इसमें, आप पढ़ोगे जब आप, मैं तो जुबानी मुझे याद हो गया क्योंकि उसमें लिखा है कि मार्जिन पे साइन करवाने हैं, किसके, इंक्यूज के, कि उसकी प्रेजेंस दिखाने, इसमें पर्टिकुलर कब उसके सामने पेश हुआ, और जब वो दूसरा ऑर्डर भी निकलता है, हम क्या करते थे कोविड पीरियड के लिए, तो वो आगे स्कैन कर लेते थे
और वो जहाँ भी अक्यूज होता था, खासकर जुडिशियल रिमांड, वहाँ उसको लेते थे, सिग्नेचर लेते थे, और वो सिग्नेचर फिर फाइल के साथ लगाते थे। स्कैन कर लिया ऑर्डर, और उसके बाद जेल में है तो उससे वहां पे सिग्नेचर लगे, वो फिर दैट वुड बी पार्ट ऑफ ये प्रैक्टिकल, वो फाइल बना देते थे, और एक कॉपी वो ले जाता था, कौन, वो अपनी डायरी में लगाता था, सर्टिफाइड जो इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो रिमांड का, हाँ, ये जो आज बात है, तो एक और बात आई आपकी, आपने सुना होगा या देखा होगा कि एक ट्रांजिट रिमांड की बात होती है, ट्रांजिट रिमांड, हाँ, है ना? ट्रांजिट ये ट्रांजिट चीज जो रिमांड। ट्रांजिट रिमांड आपने ट्रांजिट प्रैक्टाइजिंग लायर, और तो हम्म। खिलजी साहब को भी कई बार मुश्किल आते हैं, और हमारे पास भी हाँ, थे। बिल्कुल। तो उसमें ट्रांजिट रिमांड क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऑफेंस जम्मू में कहीं भी हुआ, तो बंदा भाग के कहाँ चला गया है? दिल्ली में। पकड़ा गया दिल्ली से, तो दिल्ली में पकड़ा गया, यहाँ की पुलिस ने पकड़ा, वहां की कुछ भी, उसको लाना है। लेकिन बात यह है कि 24 विद इन 24 इन्वेस्टिगेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है, और आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, तो फिर वे क्या करेंगे? अपराधता, आप बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ, फिर मैं आपको इसको, क्या आप थोड़ा सा बताइए क्या होता है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना है उसको, क्योंकि मामला जम्मू का है, जुरिस्डिक्शन जम्मू की है, फिर जम्मू क्या की है। क्या आप क्या कहते हैं? सर अभी क्योंकि यहाँ पे जो नई सेक्शंस आई है, इसमें जुरिस्डिक्शन का कोई बात नहीं है, हाँ, तो हम किसी भी नहीं, इसमें देखिए जुरिस्डिक्शन बार की इसमें मतलब अगर नहीं, दिल्ली उसने से- क्या लिखा है? टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। Nearest में, कोई भी जो हो। भी उसके पास में आता है, जो भी। तो दिल्ली में arrest हो गई। jurisdiction। दिल्ली जहाँ में से जहाँ arrest रेस्ट हो गई। होता है उसके नियरेस्ट में। Nearest में। दिल्ली में offense arrest का नहीं है। हो गई। उसकी offense- जुरिस्डिक्शन है या नहीं नहीं है, है। बट जुरिस्डिक्शन तब पॉइंट आएगा जब ट्रायबल होगा हाँ, केस। जुरिस्डिक्शन जब है हमने- ट्रायल की। हाँ, फर्स्ट जो रिमांड लेना है ना शुरू वो में, जहाँ से nearest पकड़ा, वो magistrate। नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। Nearest समझो magistrate। जैसे हमने बात कर ली कि दिल्ली में हाँ। बंदा अरेस्ट हो गया, हाँ। कस्टडी में है, तो रिमांड चाहिए, तो वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। नियरेस्ट जैसे मैजिस्ट्रेट हमने जीरो देखो FIR ना, का हाँ, कॉन्सेप्ट देखो, मतलब साहब का- वो नहीं, नहीं। जीरो FIR की देखो और बात। साहब का कहने का मतलब है कि यहाँ लिखा फर्स्ट हुआ करो। है, नियरेस्ट जहाँ- देखो सुनो सुनो, ऐसे है मैम, मैजिस्ट्रेट। साहब का कहने का मतलब है कि मुलजिम हो गया मुंबई मुंबई रेस्ट हुआ, मुंबई से जम्मू 24 घंटे में आ नहीं सकता, क्या करेंगे? सर आप दूर अच्छा, क्यों उन्होंने जाके वहीं border से देख लें, ट्रांजिट border रिमांड देख लेना। लें। वो लेना उन्होंने ट्रांजिट रिमांड। अच्छा, एक और और आगे सर ये बात। ट्रांजिट जो रिमांड है, Transit means क्या जब आप चल रहे हैं। ये ट्रांजिट रिमांड हो गया सफर के लिए, सफर सफर के लिए हो गया ना ये चल, ये चलो, ट्रांजिट ये रिमांड का जो अभी- मैं क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आगे हाँ, मैं दूसरा क्वेश्चन ट्रांजिट मुझे रिमांड पता वाला है period- जो आप बात कहना चाहते हो। नहीं नहीं सर, ये जो पीरियड है ट्रांजिट रिमांड का पीरियड, इस पे थोड़ा सा कमेंट करें, क्या ये पीरियड काउंट होगा या नहीं? देखिए, सुनिए मेरी बात, एक मैं आपको ये दर्शकों को बता दें। दर्शकों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हाँ, क्वेश्चन है, हाँ, इसमें काफी कंफ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, और इसमें जो बात कर रहे हो ये बड़ी एक्सपीरियंस की बात हाँ, ये है, ये इंक्लूड होगा। हाँ। क्यों होगा? क्योंकि ये भी रिमांड का ही- रिमांड के बात बाद है। रिमांड का है, हिस्सा- ऑथराइज्ड रिमांड है। है। मेरे मुताबिक जो हाँ। कॉमन सेंस है, अदरवाइज जो लीगल है, कहीं नहीं लिखा। आपको लिखा उन्होंने और कहा नहीं। है वो ट्रांजिट रिमांड का कोई वर्डिंग भी नहीं है, टर्म भी नहीं है, जहां कहीं रेस्ट हो गई नीरज बस। नियरेस्ट लेंगे, मैजिस्ट्रेट। और वो ट्रांजिट उसको हाँ। कहें, जब कुछ भी कहें टर्म के लिए। आईओ के पास तो आ ही गया ना, एक और मामला है। इन्वेस्टिगेशन पास मुद्दे एक और मामला, इसमें अभी मैं इसको खत्म करूंगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसी में ट्रांजिट रिमांड की आपने बात की, और एक बड़ा जो कलीरिया साहब ने जो आज ये वाला क्वेश्चन उठाया कि भाई ये वाला कि क्या इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा, छोड़िए। फिर इसके बाद कहीं आपने एडवोकेट देखी हुई, जो एडवोकेट कहते हैं, और जो लोग होते हैं दिल्ली से ला रहा है, दिल्ली का बंदा है, वो कहते हैं जरा हमें ट्रांजिट बेल दो। फिर ये मामला है, क्या दिल्ली का मैजिस्ट्रेट उसको बेल दे सकता है? ये बताइए। सर ये मेरे पास एक मैं एग्जांपल भी दे दूंगा, आप बताइए। आप लोग अब आप हैं, क्योंकि हो सकता है आपका जम्मू से ही बंदा ले जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए, तो इतने बार आपके पास मुलजिम के लोग आ जाते हैं, जब कहता है कि भाई जनाब हमें ट्रांजिट बेल दो और डिनाई करवाओ, असिस्ट करवाओ ट्रांजिट रिमांड के लिए, तो क्या सिचुएशन बनेगी बताइए। तो इसमें मैं बात करूंगा, तो अच्छा यही है, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा डिस्कशन। इसमें क्या है, बिल्कुल है, तो वो ट्रांजिट रिमांड का पुलिस का है ले जाने का, और अक्यूज का भी है। क्योंकि उसका तो वो मैं एक कंडीशन बता दूंगा, बड़ा मजेदार है। क्या हुआ कि एक मैंने पिछले जहाँ पे मैं 3rd एडिशन सेशन, तो यही मैटर जो वेकेशन थी, मेरे पास एक ट्रांजिट बेल का आ गया, बंदा
ट्रांजिस्ट बेल, बेल रिमांड नहीं, बेल। बेल। तो आगे तो मैंने कहा कि बेल तो बहुत स्टडी किया, तो वकील लोग आते हैं, उनका भी अपना होता है। तो ट्रांजिस्ट बेल तो कहते कि मैंने कहा यार पुंछ का मामला है, जो हमारे प्रोसिक्यूशन साइड थे एक्यूज सर, उन्होंने कहा कि हाउ बेल कैन बी ग्रांटेड जम्मू में, क्या आता है यार इस लास्ट और बेल क्या क्लेम की थी, एंटिसिपेटरी और इंटरेस्टिंग बंदे, क्योंकि रेस्ट नहीं थे जो उनको अभी लेना था रिमांड पे, ये देखो एक और रिमांड पे लेना। तो फिर क्या हुआ, हमने बेल दे दी, इंटरम बेल दी। कैसे दी अभी मजेदार बात है, क्या लिखा उसमें, एक जजमेंट थी किसी हाई कोर्ट की, उसको रेफर किया और थोड़ा सा तो हमने कहा भाई ठीक है, उन्होंने एप्रीहेंशन थी कि जम्मू में हमें अरेस्ट किया, वो एक काउंटर केस था, वो हॉस्पिटलाइज थे लोग, जो बेल क्लेम कर रहे थे, जिनका रिमांड सी कर रही थी, जिनको एप्रीहेंशन थी कि हमें जहां से गिरफ्तार करके, तो वो यहाँ पे हॉस्पिटल में काउंटर केस था, उनको जो फ्री फाइट हुई थी तो उन्होंने भी लगाया, तो वो अपनी, तो हमने कहा कि ये इस यूरिस्डिक्शन में, विद इन माई यूरिस्डिक्शन, जो एज ए सेशन आपने डिवीजन काम अपने तरीके से पकड़ लिया। तो सुनिए बड़ा मजेदार है, तो जब वकील साहब ने देखा सर ये तो आपने अपनी जुरिस्डिक्शन कर, तो मैं क्या, मैं हाई कोर्ट थोड़ा, आई कांट गो बियॉन्ड माय जुरिस्डिक्शन। सेशन डिवीजन। बिल्कुल। तो फिर मैंने दे दी, लेकिन मैंने कंडीशन लगा दी कि इनको इसमें नहीं करे तो ये सरेंडर करेंगे इफ दे आर इंटरेस्टेड, और उसके बाद तो जब ये मतलब, तो ये कहने का मतलब है कि ये वकीलों को, एडवोकेट हैं, इनको भी पता होना चाहिए, पुलिस को भी पता होना चाहिए कि लॉ क्या है, और जज को तो पर्टिकुलर कमांड होनी चाहिए कि भाई मैंने, जैसे कोई आज मैजिस्ट्रेट भी बन रहे हैं लोग, वकील भी बन रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली नॉलेज जो मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपकी असिस्टेंस आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अच्छे जज बने, अच्छे वकील बने, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज जिनको हो, और जो हमने एग्जाम्पल दी, ये वाली एग्जाम्पल समझे, तो हमने ट्रांजिस्ट बेल भी कर दी, मुरमार भी किया, डिफॉल्ट बेल भी कर दी, और ये भी बता दिया कि भाई एक्यूज का जो कजूरी साहब ने कहा कि प्रेजेंस उसकी प्रोडक्शन देखो, और खासकर ये बड़ा इम्पोर्टेंट और चीज है कि एक एक्यूज की भी पर्सनल लिबर्टी है, ये तो बिल्कुल। नहीं कि उसको जहां मैं मन मैंने करे कहा, बैठे दे दो, ये कटेल ना उसकी नहीं कर्टेल करनी है, ड्यू प्रोसेस फॉलो, आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, जो मेनका गांधी ने आया है, वो कहते हैं ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस फेयर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, जैसे तो ये सारी बातें मुझे लगता है काफी हाई मैकेनिकल मैनर में नहीं होगा रिमांड, ये नहीं है कि भाई रीजन डाटा, आप रीजन डाटा। हाँ, ये फिजिकल अपीयरेंस का हाँ। इसलिए भी रखा गया है कि उसकी फिजिकल कंडीशन, मेडिकल जो मेंटल कंडीशन है वो भी देखी जाए कि वो ठीक है नहीं कि मैं नहीं। एक हाँ। इसमें आपने देखा होगा क्या होता है, जनरली क्या होता है, उसको डिटेंशन में जो भी है, जो एक टाइम पे बात होती है थर्ड अभी, डिग्री दी हाँ, जाती है कि उसको मारा जाता है। कस्टोडियल वायलेंस इज द Custodial एग्जैक्ट violence, वर्ड। और Torture, इतने तक physical होता torture, है, custodial इतने violence तक कैसे? होता है कि किलिंग तो इसीलिए ये इनकाउंटर provision हुआ रखा हुआ है। तो तभी कहा, एक एश्योरेंस चेक, एश्योरेंस इससे चेक रहेगा मैजिस्ट्रेट का, चेक हां और वन मैजिस्ट्रेट के ब्रिंग सामने एश्योरेंस। दो बड़ा इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिमांड का जो कंसेप्ट है, जो इसकी वो रेगुलराइज किया है, स्टैट्यूटरी इसकी इंपॉर्टेंस है, जो इसमें स्पेसिफाई किया, और आज इसमें जो नया बीएनएस आया है, इसमें तो काफी एक्सप्लेनेशन कर दी है, हर चीज की एक्सप्लेन कर दी है कि कोई अभी बाहर नहीं जा सकता, जो डिफिकल्टीज हमें वो जो प्रोसेस प्रैक्टिस और होती है ना, प्रोसीजर में आती है, चाहे सिविल साइड है, क्रिमिनल है, वो रिजॉल्व की है अभी तक, और जो जजमेंट्स में आई, जैसे मैंने कहा ये जो थे इनको काफी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये काफी है, काफी तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।